आज हम महाभारत के रचना काल के संबंध में अध्ययन करेंगे। महाभारत के रचना काल के संबंध में निश्चय पूर्वक कहना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि वर्तमान रूप में महाभारत कई शताब्दियों के विकास का फल है। समय समय पर इसमें आख्यानों का समावेश होता गया। पाणिनि की अष्टाध्यायी में वेदव्यास या महाभारत का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य में महाभारत की कथा का उल्लेख अनेक बार हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि महाभारत का निर्माण पाणिनि के उत्तर काल में, पतंजलि एवं पूर्व काल में हुआ होगा। भाषा की दृष्टि से कहीं कहीं महाभारत की भाषा ब्राह्मणों और उपनिषदों की भाषा से साम्य रखती है। इससे प्रतीत होता है कि महाभारत के कुछ अंश उत्तर वैदिक युग के बाद के हैं। वाल्मीकि रामायण में महाभारत का कोई उल्लेख न होने से यह रामायण के बाद की रचना है। महाभारत के अनेक स्थलों पर विदेशी जातियों यथा यूनानी, शक, पल्लव आदि का उल्लेख है। ये जातियां भारत में ईस्वी पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी में आई थी। मैकडोनाल्ड ने इसे 500 ईस्वी पूर्व और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने इसे 200 ईस्वी पूर्व की रचना माना है, जबकि डॉक्टर R.G. भंडारकर का मत है कि ईसा पूर्व 500 तक महाभारत एक सुप्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ बन चुका था। रचना काल के संबंध में हेपकिंस का मत उल्लेखनीय है। वे इसके विकास के 5 स्तर बताते हैं। पहला, भारतवंश के गान जो 400 ईस्वी पूर्व तक बन चुके थे। दूसरा, पांडवों का वीर काव्य जो 400 ईस्वी पूर्व और 200 ईस्वी पूर्व के बीच लिखा गया। तीसरा, कृष्ण को भगवान मानने वाले भागवत धर्म का ग्रंथ जिसकी रचना 200 ईस्वी पूर्व और 200 ईस्वी के मध्य हुई। चौथा, कुछ बाद के पर्व और पहले पर्व की प्रस्तावनाएं जो 200 ईस्वी से 400 ईस्वी तक कभी भी जोड़ी गई थी। और पांचवा है बाद के प्रक्षेप और संपूर्ण ग्रंथ का संपादन जो 400 ईस्वी के बाद हुआ। हेपकिंस के इस मत के अतिरिक्त 442 ईस्वी के एक गुप्तकालीन अभिलेख में 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत का उल्लेख है। अतः इस समय तक महाभारत का वर्तमान रूप निश्चित रूप से तैयार हो चुका था। संभव है महाभारत का विकास इस तरह से हुआ हो या किसी और तरह, किंतु इतना निश्चित है कि इसके बनने में 1000 से भी ज़्यादा वर्ष का समय लगा और इसकी सामग्री अनेक जगहों से इकट्ठी की गई। फिर भी इसके वर्तमान रूप में यह कहना बहुत कठिन है कि कौन सा अंश कब और किसके द्वारा लिखा गया।